नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड के लिए एक नया सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम लोग कक्षा 12 यूपी बोर्ड के किताब जो मैथमेटिक्स की है, मनोहर रे की या हर्षरूप शर्मा और मनोहर रे की, उस किताब का एनालिसिस करेंगे और उसमें सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं आपकी यूपी बोर्ड में उसको डिस्कस करेंगे। और उसके रोड मैप को पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इस सिलेबस को किस तरह से पूरा करेंगे और कहाँ पर कैसे चीज़ों को हमें डील करना है। और एक चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये जो मुहिम सर ने शुरू की है, इसका शुरू करने का सबसे बड़ा पर्पज़ यही है कि जब बच्चे 12th पास आउट करके आते हैं तैयारी करने CUET के लिए, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चों का फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से उनको जब तैयारी की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो काफ़ी उनको बोझिल लगता है और चीज़ें आसानी से समझ में भी नहीं आती हैं। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि पहले बच्चों को फ्री में ही यूट्यूब पर उनकी ऐसी क्लासेस दी जाएं जिससे उनका बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो। फिर जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी, उसको जाकर वहाँ से वो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और अपनी समस्या से निजात पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने अब इस क्लास को शुरू करने का प्लान बनाया है। और पहले देखिए हम लोगों का रोड मैप क्या है कि पूरे सिलेबस में मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस किस मंथ में कितना कवर करना है और किस हिसाब से चलना है। तो देखिए इसकी शुरुआत हम लोग अक्टूबर मंथ से करने वाले हैं, अक्टूबर मंथ में। और यहाँ पर जो पहला है अक्टूबर मंथ का, आपको दिखेगा कि अक्टूबर मंथ का ये है पूरा सिलेबस। और इसमें अक्टूबर मंथ में हम लोग पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मैट्रिक्स यानी कि अवयव। उसके बाद सारणिक है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें हम लोग अवयव के बारे में पढ़ेंगे, अवयव की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जितना भी सिलेबस में है वो तो चीजें करेंगे ही साथ कुछ अलग करने का ये प्रयास है कि जैसे अवयव में आपको सिलेबस से हट करके जो CUET ये एंट्रेंस एग्जाम अब होने लगा है, तो इसके लिए ये चाहिए होता है कि फंडामेंटल कंसेप्ट से हट करके कुछ ट्रिकी चीजें की जाए, जो कि काफी आसानी से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे में सॉल्व करने का टेक्निक बताता है। तो उसको भी साथ साथ में हम लोग करते हुए चलेंगे, जिससे आपका वहां का भी फायदा होगा और यहाँ सिलेबस भी कवर होगा और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो इस तरह का हमारा प्रयास है। तो पहले हम लोग अवयव को कवर करेंगे, इसके बाद सारणिक है जिसको आप लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसके बाद ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है हम लोग अक्टूबर मंथ में क्लियर करेंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लासेस होंगे इसमें हमने भरसक प्रयास तो किया है कि ज्यादातर यूपी बोर्ड के लिए और फिर हिंदी शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, आप जब भी आगे आएंगे या हायर एज क्लासेस में जब क्लास करेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे, तो आप जब भी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे तो आपको एक समस्या आएगी, वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप चीज़ों को पहले से ही अवेयर नहीं रहेंगे समझने के लिए, इंग्लिश में आप उसके लिए हैबिचुअल नहीं रहेंगे, आदत आपकी नहीं पड़ेगी, तो आपको काफ़ी समस्या होगी। क्योंकि आगे कोई भी ऐसा टीचर जल्दी नहीं होगा जो कि अवयव को अवयव कहेगा, वो हमेशा मैट्रिक्स ही कहेगा, और सारणिक ना कर करके हमेशा डिटर्मिनेंट ही कहेगा। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो भी टर्म आएंगे उसके इंग्लिश को ज़्यादा हम लोग प्रेफरेंस दें। हालांकि हिंदी में ही हम प्रयोग करेंगे, सारी चीज़ें आपको बातें हिंदी में ही बताई जाएंगी, लेकिन ये तरीका होगा हम लोग का कि जो भी चीज़ें की जाए उसको बाईलैंग्वेज की जाए, दोनों भाषाओं में की जाए, जिससे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ों को जानते रहें। कभी ऐसा ना हो कि पहली बार इंग्लिश सुना तो उसको लगा कि अरे तो अनजाना सी चीज़ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो पहले हम लोग जो पहला मंथ है अक्टूबर, उसमें आपने देखा कि अवयव, सारणिक और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इतने सिलेबस को कवर किया जाएगा। उसके बाद नवंबर के महीने में हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता, इसको लिखा है, इसको आप लोग हिंदी में सततता बोलते हैं, हिंदी में इसको आप लोग सततता बोलते हैं। इसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इसको आप लोग अवकलनीयता बोलते हैं, अवकलनीयता। इसी में सीमा भी होगा जिसको आप लोग लिमिट बोलते हैं, सीमा दैट इज लिमिट, इसका एनालिसिस भी करेंगे। यानी ये सीधे सीधे जो सततता है, अवकलनीयता है और सीमा है,
इन तीनों का एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन भी इसी पार्ट में आएगा आपका। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, अवकलनीयता और अवकलन एक ही चीज से रिलेटेड है, तो अवकलन का भी पोर्शन आपको इसी में कवर कराया जाएगा, पूरा का पूरा अवकलन भी इसी में होगा। अब उसके बाद अवकलन के बाद आप देखिए लिखा है अवकलन के अनुप्रयोग में, आइए तो ये चीजें जो 3 लिखी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल यानी चर का परिवर्तन, चर राशि का परिवर्तन, ये चर राशि का परिवर्तन होगा ये। उसके बाद स्पर्शी और अभिलंब, स्पर्श रेखा और अभिलंब, इसी के साथ साथ ही हम लोग यहाँ पर स्पर्श रेखा और अभिलंब करेंगे। स्पर्श रेखा यानी कोई भी अगर वक्र है इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे और अभिलंब कैसे खींचेंगे, इस तरह का अध्ययन जो है वो इसी अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत ही आएगा। अवकलन का प्रयोग करके हम लोग इस चीज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्पर्शी और अभिलंब हुआ, और किसी फलन का उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, ये सभी चीजें अवकलन के अनुप्रयोग में आएंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। ये पूरा का पूरा आपका जो प्रोफार्मा है, ये पूरा पैटर्न जो है आपका नवंबर मंथ में कंप्लीट होगा। उसके जस्ट बाद हम लोग आएंगे दिसंबर मंथ में। तो दिसंबर मंथ में आप ध्यान दीजिए, हमने जो सिलेबस में रखा है दिसंबर मंथ में, आपको दिख रहा होगा कि दिसंबर मंथ में हमने रखा है समाकलन। अब एक चीज का इसमें हमने विशेष ध्यान रखा है कि जो सिलेबस का पैटर्न है मंथ वाइज, जैसे पहले अक्टूबर है, फिर नवंबर है, फिर दिसंबर है, फिर जनवरी है, तो ये चीजें इस तरह से रखी गई हैं कि आपको जो पहले मंथ में पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आप दूसरे मंथ वाले सिलेबस में भी कर सकते हैं, या उसके बाद वाले जो भी आएंगे चैप्टर्स उसमें। जैसे देखिए आप भी अगर पढ़ेंगे तो इसका पूरा का पूरा प्रयोग आप शारीरिक में भी करेंगे, इन दोनों का कोरिलेशन एक साथ है। और अगर यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आप पढ़ लेते हैं तो इसका प्रयोग अवकलन में भी होगा और इसका प्रयोग फिर आप समाकलन में भी कर सकते हैं। इसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, यही जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है आपका अवकलन में भी आएगा और समाकलन में भी आएगा, क्योंकि रेंज और डोमेन आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी। और तीसरी चीज, यही चीज जब आप अवकलन यहाँ से पढ़ लेंगे तो उसका आपको अनुप्रयोग या उसका आप यूज कहाँ पर कर पाएंगे, इसी अवकलन का प्रयोग आप इसके एप्लीकेशन में, सीमा सततता में, स्पर्श रेखा अभिलंब में, उच्चिष्ट निम्निष्ट में करेंगे। और इस पूरे पोर्शन का यानी पूरे के पूरे अवकलन का प्रयोग, अवकलन का पूरा प्रयोग आपका इस समाकलन में प्रयोग होगा। यानी जब तक अवकलन क्लियर नहीं होगा आप समाकलन भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अवकलन के पूरे प्रयोग को आप यहाँ समाकलन में भी यूज करोगे। अब समाकलन के बाद यहाँ पर समाकलन में भी कई चीजें हैं, अनिश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन है और क्षेत्रफल है, उसके बाद अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि अब इसी समाकलन के अनुप्रयोग यानी समाकलन से ही जो चीजें जुड़ी है उसको हमने रखा है यहाँ पर अनिश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन के बाद निश्चित समाकलन, और उसके बाद इसी समाकलन के अनुप्रयोग में ही आपको क्षेत्रफल पढ़ना है। क्षेत्रफल यानी कि कोई दो वक्र हैं उनके बीच का एरिया निकालना है। इस तरीके का अगर है सर्कल, ये आपको इस बाउंडेड एरिया को अगर निकालना है तो कैसे हम लोग समाकलन का प्रयोग करके किसी भी घिरे हुए क्षेत्रफल को निकाल पाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कैसे आता है और किस तरीके से आता है, हम इसका डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। तो समाकलन का पूरा आपका पोर्शन यहाँ तक कवर करने की कोशिश की जाएगी। इसके जस्ट बाद दिसंबर मंथ के बाद आप जनवरी मंथ में आएंगे। तो जनवरी मंथ में आपके लिए बचा हुआ है यहाँ पर 3D वेक्टर, त्रिविमीय ज्यामिति जिसको बोलते हो, और इसका सदिश है, सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर का पोर्शन आपको कवर कराएंगे। उसके बाद 3D ज्योमेट्री यानी कि त्रिविमीय। अब देखिए इस सदिश का इस त्रिविमीय ज्यामिति में खूब प्रयोग है, उसी के बेसिस पर टिका हुआ है, उसी के बेसिस से आप सीखेंगे। तो इसके जस्ट बाद हमने इसको रखा हुआ है पोर्शन, और इसके बाद इस प्रायिकता का थोड़ा इसका कोई किसी चैप्टर से रिलेशन, इन चैप्टर्स से रिलेशन नहीं है, तो इसको हमने बिल्कुल लास्ट में और अलग से रखा हुआ है। तो आप फिर प्रायिकता को पढ़ेंगे, और लास्ट जो हमने टॉपिक रखा है वो लीनियर प्रोग्रामिंग का है। तो ये हम लोग का पूरा रोड मैप है, इस तरह से हम लोग इसको कवर करते हुए चलेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग को समय मिलेगा बीच बीच में चैप्टर कवर होने के बाद या चैप्टर पूरा होने के बाद MCQ टाइप या फिर जैसे भी हो सकेगा टेस्ट सीरीज टाइप से क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ताकि बोर्ड में जो भी एग्जाम आपको देने हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब जैसे ही हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो अपने पहले टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे,
तब तक के लिए आप लोग अब तैयार हो जाइए, अच्छे से मेंटली तैयार हो जाइए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी क्लास करिए तो पेन और कॉपी ले करके नोट्स बनाते हुए चलिएगा, इससे आपको ही बेहतर फायदा होगा। और कोई और भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।